किसी भी वर्ड के आगे अगर आप दो ब्रैकेट्स देखते हो ना तो उसे फंक्शन कंसीडर किया करो, किसी भी वर्ड के आगे। अगर मैंने कोई वर्ड, जैसे हमेशा अपना प्रोग्राम मेन से शुरू होता है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाना शुरू करोगे सी लैंग्वेज में तो मेन दो ब्रैकेट्स लगाओ, करली ब्रैकेट से मेन को स्टार्ट करो, करली ब्रैकेट से मेन को क्लोज करो। ये मेन के अंदर का कोड है और कंपाइलर बस इसी कोड को चलाने वाला है। मतलब कंपाइलर को सिखाया गया है जाओ मेन के अंदर की लाइन को चलाओ, तो मेन के अंदर की लाइन को चलाओ ये उसे पहले से बता दिया गया है, कुछ तो लिखा होगा, इसीलिए वो आके यहाँ की लाइंस चलाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे ये भी एक फंक्शन ही बना रहा हूँ, आप देख लो मेन के आगे दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, मैं एक फंक्शन ही बना रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। लेकिन आप अपने प्रोग्राम में जनरली गेट सी एच भी लिखते हो, मैंने ये अपने प्रोग्राम में लिखा था। इसका कुछ ना कुछ तो वर्किंग है। अब इसका जो भी वर्किंग होगा इस फंक्शन का, दिस इज द गेट सी एच फंक्शन, मतलब कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया गया होगा। गेट सी एच के बारे में किसी ने बताया होगा, लिखा होगा गेट सी एच, और उसके बारे में बताना शुरू किया होगा और इसके अंदर बताया होगा कहीं ना कहीं। वैसे ही बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पहले से बताया हुआ है। प्रिंटफ है, जैसे जैसे स्कैनफ है, गेट सी एच है, आगे मैलॉक, कैलॉक, एस टी आर, सी पी वाई, ऐसे कई फंक्शंस हैं जिसके बारे में पहले से बताया हुआ है। इसीलिए हमें इनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में पहले से बताया हुआ है। ये क्या करता है हमें तो पता है बस। और हमें एक और इस चीज को समझना है कि हम फंक्शन बना सकते हैं क्या, क्योंकि अगर आपने गेट सी एच वर्ड की जगह अमित लिख दिया होता और सेमी कोलन लगा दिया होता, तो कंपाइलर जब मेन में आता है तो उसे पहली लाइन यही मिलती, तो वो एरर दे देता, बोल देता जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई है उसने अमित के बारे में बताया ही नहीं है। अगर बताया होता तो ये सही होता, नहीं बताया है, वो नीचे जाएगा ही नहीं। ये देखने के लिए दूसरा तो सही है कि नहीं, वहीं रुक गया वो नीचे नहीं जाने वाला। तो आपको इस पे ध्यान देना है, पहली बात। अब अमित के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी फंक्शन को बना सकते हो और उसको जब मर्जी तब यूज कर सकते हो। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है, मैंने मशीन बना दी है, जब बटन दबाऊंगा मशीन चलेगी, जब बटन दबाऊंगा मशीन चलेगी। मतलब जब फंक्शन कॉल करूंगा फंक्शन कॉल हो चलेगा, फिर फंक्शन कॉल करूंगा फंक्शन चलेगा। मतलब कंपाइलर यहाँ आएगा, इसको पढ़ेगा, ऊपर जाएगा, इसको चलाएगा और अपनी जगह पे आएगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चलाएगा, अपनी जगह पे आएगा, फिर पढ़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, चलाएगा, अपनी जगह पे आएगा। ऐसा करता है कंपाइलर, जब उसे कहा जाएगा जाओ तभी जाएगा। मतलब आप अगर अपने अच्छा फंक्शन बना ही देता हूँ ना, सबसे अच्छा एक फंक्शन क्यों ना बना देते हैं, उसका नाम अमित रख देता हूँ। जैसे आपने मेन फंक्शन बनाया है वैसे एक अमित भी बना दो, चलो बना देता हूँ। मेन के जैसा ही एक फंक्शन बना रहा हूँ अमित, लेकिन अमित को कॉल करने की जरूरत नहीं, मेन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन को ऑलरेडी कंप्यूटर को सिखाया गया कि तुम कॉल कर लेना जाके। जैसे अमित में मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ हेलो अमित। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा स्मार्ट वॉच वाला, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आएगा कल तक। हम आज और भी व्यूज मिल जाएंगे और भी लोग देख रहे हैं, तो कल हम उसको फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन विनर होगा। कुछ लोगों के पर्सनल भी मैसेज आए थे कि आज तक मैंने कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीता है, तो ऐसा नहीं, वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे सर, कोई भी जो भी हो जाएगा, तो वो कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, आपको बताया था कि मैंने 3 लेक्चर्स जो लिए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछूंगा। और वही पूछा था कि 4 बाइट का एक ब्लॉक होता है, उसमें कितना बड़ा डेटा रखा जा सकता है, यही सवाल मैंने किया था। दूसरी चीज, ये जितने भी लेक्चर्स मेरे हो रहे हैं, अभी आज मेरा चौथा लेक्चर है, मैंने ऑलरेडी कल एक टीम को अपने काम दे दिया है। हर एक लेक्चर 1 घंटे का होता है, तो उसे बहुत लोग नहीं देखते बड़ा होने की वजह से।
फिर भी मेरे 1 घंटे का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको 11,000 के आसपास व्यूज हैं। मतलब देख रहे हैं लोग उस लेक्चर को। तो अभी मैं क्या करने, मैंने उनको बोल दिया कि 5 पार्ट कर दो उसके। स्टार्टिंग का पार्ट कट कर दो जहां मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट में जहां रुक चुका हूँ वो कट कर दो। प्रॉपर जहां मैं शांत हूँ, कोई आ गया उससे बात कर रहा हूँ, वो सब कट करके एकदम सिर्फ प्रॉपर कंटेंट बनाओ। तो हर एक वीडियो के 5 पार्ट होंगे। अगर मैं टोटल 20 लेक्चर लेता हूँ तो 100 वीडियो होंगे और उसकी एक प्लेलिस्ट होगी। वहां से आप सीख सकते हो। मैंने बोल दिया उनको आप शुरू कर दो काम। आज से करेंगे वो। परसों या कल से फिर वो अपलोड होना शुरू होगा, परसों के बाद से ही। तो वो छोटे-छोटे वीडियोस होंगे, एक प्लेलिस्ट होगी, नई सी प्रोग्रामिंग 2023 वाली प्लेलिस्ट, एक पुरानी है 2018-19 वाली जो बहुत पुरानी है। पुराने समय में जो चीज़ें थी मैंने वैसे पढ़ाया था, अभी बदल गया है। तो वो भी है और अभी ये न्यू वाली जो बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी जो आपका फ़ायदा होगा उससे। अब जनरली क्या होता है कि जो 2019 में मैं वीडियोस डाल रहा था उसमें ना मैं टाइटल नहीं देता था, अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं देता था, कुछ भी नहीं। क्या होता है जब कोई भी टॉपिक सर्च करता है ना, तो उसे मिलेगा कैसे जब मैं टाइटल ही बराबर नहीं दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू सी पार्ट वन, फिर पार्ट टू इंट्रोडक्शन। मैं उसमें बता क्या रहा हूँ ऐसा कुछ मैं लिखता नहीं था, तो इसकी वजह से जिसको चैनल मिल गया वो देख लेता था, बाकी सर्च रिजल्ट में कभी नहीं आता था। तो अभी उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अमित नाम का एक फंक्शन है, आप देख सकते हो। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, अगर, और यहाँ लिख देता हूं हेलो फ्रेंड्स, क्या लगता है इस पूरे प्रोग्राम को रन करने पे क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से? अगर आप बोलते हो सिर्फ हेलो फ्रेंड्स तो सही जवाब है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो हेलो अमित और हेलो फ्रेंड्स तो गलत है। कंपाइलर को सिखाया गया है, जाओ मेन के अंदर और उसके अंदर क्या लिखा है उसको चलाओ, प्रोग्राम खत्म। आप 100 फंक्शन बना दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अमित बना है, अजय बना दिया और अमर बना दिया, कोई भी फंक्शन, फन वन बना दिया, फन टू बना दिया, कितने भी बनाओ कोई नहीं चलेगा। सिर्फ कौन चलने वाला है? मेन। मेन का ही कोड चलने वाला है। अगर मेन के अंदर आप यहाँ लिख दिए होते, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमित नाम के फंक्शन को चलाया जाए, अब जाके कंपाइलर हेलो फ्रेंड्स के बाद इसको पढ़ेगा और ऊपर जाके हेलो अमित चलाएगा और अपनी जगह पे आएगा। ऐसा ये चीज होगी। मतलब जब कॉल किया जाएगा तब चलेगा। लेट हो गए तुम लोग बहुत ज्यादा, पूरी क्लास में कहीं जगह नहीं है। बैठो यहाँ पे ही बैठो, ऑनलाइन चालू कर लो। एक दो बैठ सकते हैं लेकिन वो बहुत कम जगह। तो हेलो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से देखो दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। अभी आपको प्रोग्राम ही दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो देखो अभी सबसे पहले फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, एम्प्टी फाइल पे जाओ, फाइल पे जाओ, फिर से सेव फाइल एज पे जाओ। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ मेरे उसी फोल्डर में, वहीं पे सारे प्रोग्राम्स रखूंगा। और कहाँ गया, यही है शायद, हाँ। और इसका नाम रख देता हूँ फंक्शंस डॉट सी। अब मैं यहाँ प्रोग्राम लिखता हूँ। मेन से प्रोग्राम शुरू होगा। मैंने बोला मेन वर्ड लिखा करो, दो ब्रैकेट्स लगाया करो और लास्ट में गेट सी एच लगाया करो। इसका क्या मतलब है ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं सिर्फ अमित और इस प्रोग्राम को रन करूं तो एक एरर आएगी। और एरर ये आएगी कि जैसे रुको मैं रन करता हूं आपको दिखाता हूं, अनडिफाइंड अमित। अमित को डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब अमित के बारे में बताया नहीं गया है, ये एरर आएगी। अब जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई उन्होंने नहीं बताया। दिखा देता हूं, एरर नीचे दिखती है। ये देखो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, अगर आप इससे ये चली गई और आपको नहीं पता चल रहा वापिस कैसे आएगी तो F2 दबाया करो, F2 वापिस आ जाती है। पढ़ सकते हो एरर क्या है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू अमित लिखा हुआ है, F2 से वापिस चली भी जाएगी। अगर नहीं जम रहा आपको F2 दबाने से तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन होता है, परस्पेक्टिव्स, और यहाँ पे चेक मार्क कर लो, हटा दो या कर लो, अपने आप आ जाएगा इसमें से दोनों में से कहीं भी।
अपने आप वो स्क्रीन आ जाएगी। दूसरा तरीका, अब तो चलो अमित के बारे में बताओ ना फिर। अमित का मतलब होता है, आप एक यूजर हो और आप डिफाइन करने जा रहे हो अमित के बारे में। अमित का मतलब है प्रिंटफ,